हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत से छात्र होते हैं जिनको आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनकी राइटिंग और उनको मालूम तो अच्छा है लेकिन उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। 70 में 65, 68 या आपके 60 रह जाते हैं या 55 रह जाते हैं। आज का यह वीडियो आप देख लेते हो, मेरी गारंटी आपका हिंदी के अलावा कोई किसी भी प्रकार की कॉपी लिखोगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि मैं बेस्ट तरीका और जेन्युइन तरीका लेकर आया हूं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जा सकती है। देख सकते हो 2025 का यह हिंदी का पेपर है, पूरा मॉडल पेपर है। इसको मैंने लिखकर दिखाऊंगा आपको कैसे आपको हिंदी की कॉपी इसी तरीके से लिखोगे, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स जरूर देगा। देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको क्या करना होता है, सेम कॉपी होती है और सेम तरीके से आपको लिखना होता है। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, हिंदी की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको एग्जाम इस तरह लिखोगे एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। यानी कि जो मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर इस तरीका को फॉलो करते हो, मेरी गारंटी आपका 70 में 70 मार्क्स पक्का हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको लिखना ही नहीं शुद्ध आता होगा तो कैसे आपको कॉपी में नंबर फुल मिलेंगे। आप देख सकते हो गद्यांश पद्यांश हल करने का सही तरीका क्या है और संदर्भ कैसे हम लिखें ताकि एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर नहीं काटे। आपको आता तो अच्छा है लेकिन आप लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते हो? क्योंकि आपका सही तरीका आपको नहीं पता, इसीलिए नंबर आपका कम आ जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो यह देखने के बाद मेरी गारंटी आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, एग्जामिनर खुश होकर फुल मार्क्स देगा। और देखिए यहाँ पर संस्कृत खंड में संदर्भ हिंदी अनुवाद कैसे करें, क्योंकि तरीका आपको जब पता चल जाएगा जेन्युइन तो आप आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा खंड काव्य लिखने का सही तरीका क्या है, खंड काव्य लिखने का सही तरीका क्या है जिससे आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे और खुशी होकर मार्क्स दे दे। निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, यानी कि जो निबंध लिखा जाता है उसको लिखने का सही तरीका क्या है। पत्र लेखन कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर हमारा काटे ना। तो चलो वीडियो को शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर आपके पास मेरे पास है और इसको मैं पूरा आपको कॉपी पर लिखकर दिखाऊंगा कैसे आपको कॉपी लिखनी है ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। और इसी तरह आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि जो आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है उसको आपको ओमार शीट पर करना है। उसमें से आप सभी लोग कर लेते हैं अच्छे से, ओमार शीट तो आप अच्छे से भर लेते हो। लेकिन यहाँ पर जो वर्णात्मक प्रश्न आपका रहने वाला है पूरा आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दे सके। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालने के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कुसंग का जोड़, मैंने यानी कि जो गद्यांश है उसको यहाँ की शुरू के 3 लाइनें आपको लिखनी है, अक्षर मतलब लिखने हैं, और लास्ट के 3 आपको शब्द लिखने हैं गद्यांश के। उसके बाद जो प्रश्न में पूछा जाए यहाँ पर देखो उसने लिखा है उत्तर, उसके बाद गद्यांश का सारांश। यानी कि गद्यांश का सारांश क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अगर यहाँ पर संदर्भ पूछता तो आप यहाँ पर संदर्भ लिखते, लेकिन यहाँ पर गद्यांश पूछा है इसलिए उसने सारांश लिखा। अच्छे से यहाँ पर देखिए कितना साफ साफ और सटीक लिखा है, इसलिए यहाँ पर यह इसका अच्छे से मार्क्स में 2 इसका मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो रेखांकित अंशों की व्याख्या की है। देखो ये बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से कॉपी चेक होती है, इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सेम तरीके से लाइनें खींचकर आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो रेखांकित अंशों की व्याख्या भी की गई है, जो आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का रहने वाला, तो यहाँ पर ये भी 2 मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि उसने अच्छा सा लिखा है। इसके बाद देख सकते हो सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है, यानी कि इसका जो प्रश्न पूछा गया उसका भी यहाँ पर उसने उत्तर लिख दिया, तो इसका भी यहाँ पर 2 मार्क्स इस प्रकार से मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर संदर्भ पूछता तो कैसे लिखते हो, तो आपको हिंदी में ऐसे लिखना था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मितता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा गद्यांश कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर आगे मैं बढ़ता हूँ तो लाइक जरूर करते जाए। पूरी कॉपी दिखाने वाला हूँ कैसे आपको एग्जाम में कॉपी लिखना। इस तरह से लिखोगे तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला अथवा करके, यानी कि उसने क्या किया है, पहला वाला नहीं किया बल्कि अथवा किया है, तो यहाँ पर आपको अथवा डाल देना है इसी प्रकार से। अब यहाँ पर आपको पद्यांश के भी 3 शब्द लिखना है और आगे के और 3 पीछे के शब्द आपको पूरा पैराग्राफ के लिखने हैं, जिस प्रकार से ये देखो यहाँ पर लिखा है।
उसके बाद आपको उत्तर हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया उसी हिसाब से यहाँ पर किया गया है। कवि का नाम यानी इस प्रकार से पूछा गया होगा, कवि का नाम और आपका शीर्षक का नाम आपको पूछा गया होगा। इसी प्रकार से आपको भी करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा कवि का नाम, तो क्या लिखा, श्याम नारायण पांडे, और शीर्षक का नाम यानी कि पाठ का नाम हल्दी घाटी। तो इस प्रकार से लिखना है। अगर यहाँ पर संदर्भ पूछता तो संदर्भ लिखते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया होगा कवि का नाम लिखिए तथा संदर्भ भी बताइए। तो मतलब ये बताया गया है शीर्षक का नाम भी लिखिए, तो इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। तो ये 2 मार्क्स का 2 मार्क्स इसमें भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो रेखा के रूप में पूछा गया, जितनी रेखाएं पूछी गई, जिस पर मान लो जैसे जितनी रेखा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये आपका रेखाएं देखो खींची हैं। इसी प्रकार से आपको रेखा इतना करने का, पूरे का नहीं करना, बल्कि जितना पूछा गया है उतने का ही आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर उतने का ही व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से उसने दो कितना सटीक और साफ लिखा है, तो इसमें भी आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी अच्छा इसका लिखा है। इसके बाद देखिए, काव्यगत सौंदर्य भी आपको डाल देना है। कुछ छात्र नहीं डालते हैं, जिससे उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम आते हैं। इसलिए ये गलती आपको नहीं करना है। काव्यगत सौंदर्य पूछा तो काव्यगत सौंदर्य भी अच्छे से आपको इस प्रकार से लिख देना। थर्ड प्रश्न इसने अच्छा लिखा है, तो इसका भी 2 मार्क्स में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश को हल करना, जिस प्रकार से ये कॉपी लिखी गई, बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ, पूरी भी कॉपी लिख कर लाया हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। चैनल पहली बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर देख सकते हो तीसरा प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब इस प्रकार से आपको नए पेज से डालना है। डालने के बाद देखियो, अब ये संस्कृत खंड से आ गया, वाराश्याम प्राचीन काले दिवा, यानी कि देखो इसने 3 शब्द यहाँ पीछे लिखे, 3 शब्द आगे के लिखिए। इस प्रकार से आपको भी कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद देखो यहाँ पर उत्तर डाल देना। उसके बाद लिखना हेडिंग, पहले संदर्भ डालना। तो संदर्भ में उसने क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसके लेखक होते नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। उसके बाद आपको प्रसंग जरूर डाल देना। हेडिंग क्या डालोगे, प्रसंग। तो प्रसंग में भी आपको अच्छे से आपको लिख देना है, जैसे ये लिखा है। फिर इसका हिंदी अनुवाद कर देना है। करने के बाद आपका यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी कि आपका 5 मार्क्स में भी क्लियर हो जाएगा, अगर इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखोगे। आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे हमारा क्या प्रश्न संख्या चौथा पढ़ा, क्या पढ़ा है, प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथे में क्या उसने लिखा है, प्रश्न संख्या चौथे में उसने लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर इसका पद्यांश का भी संस्कृत होता है ना, पद्यांश का भी संस्कृत हल करना होता है ना, इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर उसने देखो संदर्भ लिखा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से उसने पूरा सटीक सही लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर उसने देखो प्रसंग डाला, तो आपको भी प्रसंग डालना, ये छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप गद्यांश पद्यांश कर रहे हो ना, गद्यांश करते हो उसमें प्रसंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें जरूर लिखना होता है, उसको जरूर लिखना। इसी प्रकार से उसका हिंदी अनुवाद करना अच्छे से, इस प्रकार से ये हिंदी अनुवाद हुआ है। इसी प्रकार से आपको सेम आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको हिंदी की कॉपी में जब 24 फरवरी को पेपर देने जाओगे, तो इसी प्रकार से आपको लिखना, ताकि एग्जाम में आपको एक भी नंबर काटे ना। तो इस प्रकार से इसको भी फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न संख्या 5 खंड क्या डाला इसमें देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 अड़ा डाला है, यानी कि ये है जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक, यानी कि या तो चरित्र पूछता है या तो कथानक। अब यहाँ पर उसने सेकंड डाला है, तो सेकंड किया, तो सेकंड डाला, अगर फर्स्ट डलता तो यहाँ पर चरित्र लिखता। तो इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से आपको लिख रहा है, देखो कितना सटीक और साफ और इस प्रकार से आपको सही से पूरी कॉपी में इसी प्रकार से आपको लिख देना। कम से कम 1.5 पेज तक तो लिखना आपको है। यहाँ पर इन्होंने पूरा 1 पेज लिख दिया अच्छे से पूरा, क्योंकि इसमें द्वितीय सर्ग पूछा गया। यदि प्रथम या आपका वो पूछ दिया होता चरित्र, तो इसका कम से कम 1.5 पेज 2 पेज हो जाता। तो आपका अगर तृतीय पूछे तो आपको जितना 1 पेज तक हो जाना चाहिए, अगर चरित्र पूछ दे तो आपको 1.5 पेज अच्छे से लिख देना है। आपका इसमें भी 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर लिखोगे तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स देगा और एक भी नंबर काटेगा नहीं। आपको काट भी नहीं करना। मान लो कोई शब्द अगर लिखने में गलत हो गया, तो आपको क्या करना, एक लाइन से इस प्रकार से काट देना है, पूरा नहीं काटना है। बल्कि जैसे कि मान लो ये पुनः यहाँ पर सही तो लिखा, मैं काट रहा हूँ जैसे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको काट जरूर देना है, ना कि इसको ज़्यादा गाढ़ा मत करना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको एक भी नंबर काटना नहीं है। आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 आ जाता है, जीवन परिचय। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत से गलती कर देते हैं, जिसके क्या होता है, उनका मार्क्स कम आता है। वो लिखते तो पूरा कॉपी है, लेकिन उसका अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो सही और सटीक लिखते नहीं। क्या गलती कर देते हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाला है, जो इसमें पूछा गया। पूरी कॉपी इसी तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपका एक भी नंबर कटे ना। अब यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने थर्ड डाला है। क्यों? क्योंकि थर्ड उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय ही लिखा, उनको जो पता वही लिखा है ना उसने, जिसने कॉपी लिखी है।
अब यहाँ पर देख सकते हो जीवन परिचय। अब देखो यहाँ पर इसने क्या यूज कर दिया ताकि आपको उसको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखो एग्जामिनर को लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है, उसको जल्दबाजी रहती है, उसको ये पढ़ना नहीं होता है। वो क्या करता है, बस कॉपी चेक करता है, क्योंकि उसको लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है, उसको मेन पैसा कमाने का तरीका होता है। तो क्या करता है, देखो यहाँ पर आपने जीवन परिचय संक्षेप में लिख दिया। क्या लिख दिया इन्होंने, संक्षेप में लिख दिया, इसलिए ताकि एग्जाम में पढ़े। अगर ये पूरी का पूरा तो पढ़ेगा नहीं, बस अगर ये साइड वाला पढ़ लिया, देखा अगर ये सही लिखा तो पूरा मार्क्स देता चला जाएगा। अगर इसलिए आपको इसको साइड में आपको बनाकर इस प्रकार से आपको लिख देना है, जैसे जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान छपरा जिले के जीरादेई, शिक्षा MA LLB, पिता, इस प्रकार से मृत्यु पद रचना आए, इस प्रकार से आपको भी बॉक्स में लिख देना। जब ये लिख दोगे ना, जो एग्जामिनर पढ़ेगा बस सट से आपको पूरा मार्क्स दे देगा। अगर ये 5 नंबर का है तो ये 5 नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, क्योंकि उसने ये सही लिख दिया है, इधर साइड में समझ गया, इसको पूरा नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखते समय ये आपको जरूर गलती मत करना, आपको इसको सही और सटीक आपको इसी प्रकार से जैसे लिखा है इसी प्रकार से आपको लिख देना है पूरा का पूरा। और यहाँ पर देखिए आपको ये आपकी यहाँ पर रचनाएं, क्योंकि आपको रचनाएं नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें 2 नंबर की रचनाएं भी होती हैं, तो इसलिए क्या करना, आपको रचनाएं भी हेडिंग डालकर उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जरूर लिख देना, क्योंकि इसमें एग्जामिनर रचनाएं भी पूछता है। तो ये गलती मत करना। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ जीवन परिचय लिख देते हैं, उनकी रचनाएं नहीं लिखते, जिससे उनका मार्क्स कम आता है। तो ये आपको कभी भी गलती मत करना। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा। अब यहाँ पर देखो आपका पद्यांश भी क्या पूछा जाता है, एक जीवन परिचय पद्यांश से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है सेकंड का राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का इन्होंने जीवन परिचय लिखा है। देखो यहाँ पर आपको अगर मान लो यहाँ तक आपका पेज समाप्त हो गया, इसके आगे आप छोड़ना नहीं, बस इसके नीचे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इस प्रकार से बस खंड आ बा यह है जो आपको नए पेज से स्टार्ट करना। और अगर प्रश्न लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जीवन परिचय इन्होंने लिखा है कितना सटीक और बॉक्स में लिख दिया है। तो जब बॉक्स में संक्षेप में लिख दिया, उसके बाद इन्होंने वर्णन कर दिया, तो अच्छे से इनको भी पूरा का पूरा मार्क्स इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय भी अच्छे से लिखना है, अगर आपको फुल मार्क्स लेना चाहते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो इन्होंने पूरी रचनाएं पूरा वर्णन कर दिया अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर रचनाएं डालकर इन्होंने अच्छे से रचनाएं लिख दी हैं, तो इनको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7वें में क्या डाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि आपको क्या लिखना होता है, एक आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, एक आपको यहाँ पर पद्यांश का, संस्कृत पद्यांश का आपको एक श्लोक लिखना होता है, जो आपका 2 मार्क्स का रहता है। अगर ये आपको 3 पूछे, देखो 2 पूछे थे, 2 तो आते ही हैं कॉपी पेपर में, लेकिन जो तीसरा आपको लिखना होता है जो आपको इसमें कॉपी में आया ना हो या पेपर में आया ना हो, वो आपको लिखना होता है। इसलिए आपको 3 अच्छे से याद कर लेना, एक अच्छे से इस प्रकार से लिख दो कि आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर इस तरीके से जो मैंने कॉपी लिखी, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 8 में डाला है उन्होंने, क्या डाला है, 2 प्रश्न के उत्तर देना था, 1 और +1, ये आपका यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने सही उत्तर लिखा, तो सही उत्तर का 1-1 मार्क्स होता है। 2 नंबर का आपका ये संस्कृत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्होंने अच्छे से लिख दिया, तो इनका भी अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 निबंध। छात्र क्या कर देते हैं, निबंध लिखने में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे उनका 3 या 2 नंबर रह जाता है, जिससे कहते हैं हमारे नंबर कट कहाँ गए, कहाँ चले गए। गलती क्या करते हैं तो हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। पूरा जेन्युइन तरीका आपको बताने वाला हूँ, इसी तरीके से आपको हिंदी की कॉपी में लिखना। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालने के बाद निबंध लेखन डाला है, डालने के बाद आपको क्या करना, जिस पर लिखना चाहते हो, छात्र अनुशासन इन्होंने नहीं लिखा है, आपको मान लो पर्यावरण प्रदूषण लिख रहे हो, या आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप पर लिख रहे हो, तो आपको क्या करना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको लिखना है। पहली हेडिंग क्या डालोगे, रूपरेखा। अब रूपरेखा में क्या डालोगे, पहली हेडिंग तो प्रस्तावना रहती है, अंत की हेडिंग उपसंहार। देखो किसी का भी आप निबंध लिख रहे हो, पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट वाली उपसंहार रहनी चाहिए। बीच में आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू की और लास्ट की ये एक सेम हेडिंग रहती है, जिनको आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखना ही है। बीच में कोई भी हेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छे मार्क्स और फुल मार्क्स लेना चाहते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि रूपरेखा में उन्होंने क्या डाला, प्रस्तावना, विद्यार्थी और विद्या, अनुशासन का स्वरूप, अनुशासनहीनता के कारण और निवारण के उपाय, उपसंहार। ये इस प्रकार से 6 हेडिंगें बन गई। तो 6 हेडिंग डालकर उन्होंने पहली हेडिंग प्रस्तावना ली, तो पहली हेडिंग आपको बोर्ड एग्जाम में प्रस्तावना ही डालनी है। यहाँ पर छात्र अनुशासन पूछा गया, आप किसी पर भी लिख सकते हो जो आपको अच्छे से आता हो, जिसके बारे में अच्छे से आप लिख सको, बना का भी लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि हम क्या लिखें, उसमें उसी से रिलेटेड लिखना आपको है। अपने आसपास पर्यावरण, जैसे हो गया पर्यावरण प्रदूषण, इस पर अपने आप आसपास के भी लिख सकते हो। देखो जिसका इतना अच्छा ये साफ लिखा है। इसी प्रकार से आपको राइटिंग भी मायने रखती है, जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी राइटिंग बनाना। और समय देखो 3 घंटे में अच्छे से पेपर हो जाएगा। यदि आपको अच्छे से पता है तो आप आसानी से इसको कर लोगे। यहाँ पर देखो कि उन्होंने कितना, अब यहाँ पर एक चीज़ होता मैटर करता है कि मैं कितना लिखूँ।
मतलब जो निबंध होता है वो कितना लिखा है, कम से कम आपको 2.5 से 3 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है, अगर पूरे के पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि 7 नंबर का आपका पूछा जाता है, ठीक, तो 7 नंबर का जैसे इन्होंने देखो कितने अच्छे से यहाँ पे ये देखो बीच में आपका श्लोक भी लिख दिया ताकि इनको अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा सा है, यहाँ पे हेडिंग डाल कर लिख दिए। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में भी डालकर लिखना है ताकि आपको एक भी नंबर कटे ना। एक प्रकार से इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 7 में 7 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने साफ और सटीक हेडिंग बना कर अच्छे से आपको इन्होंने लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, आपको हेडिंग डाल कर अच्छे से लिखना। बस इतना ध्यान रखना, निबंध लिखने के समय फर्स्ट और लास्ट की हेडिंग आपका उपसंहार, पहली हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट की उपसंहार रहनी चाहिए। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 10 कह रहा है कि अपने जन्मतिथि पर मित्र द्वारा भेजे गए उपयोग के लिए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना। क्या लिखना, धन्यवाद पत्र। तो धन्यवाद पत्र लिखने के लिए आपको पत्र मतलब आप पत्र लेखन है, पत्र लेखन में जिस पर पूछा जाए उसी के बारे में अच्छे से आपको लिखना है। तो यहाँ पर कितने अच्छे से लिखा है, देखो प्रिय मित्र, उसके बाद 3-4 हेडिंग छोड़कर फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर उन्होंने क्या किया, एक लाइन छोड़कर फिर ये बीच में लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर ये लिखा, पूरा उन्होंने लिख दिया है। बस इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। यहाँ पर देखिए लास्ट में देखो तुम्हारा मित्र, अब तुम्हारा मित्र आपको यहाँ पर नाम नहीं डालना है, बस का खा रा डाल देना। इस प्रकार से कोई भी हो सकता, XYZ मतलब हो सकता है, इंग्लिश में XYZ लिखते हैं, यहाँ पर हम का खा इस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि किसी का भी नाम हो सकता है। तो इस प्रकार से लिखोगे, जो 4 नंबर का है तो 4 इसमें भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हिंदी की कॉपी लिखना है ताकि एग्जाम फुल मार्क्स दे सके। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी जान सके कैसे हमें हिंदी की कॉपी लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।